हेलो एवरीवन और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान विष्णु के रूपों के बारे में। तो इससे पहले मैं 24 अवतारों में से 3 अवतार के बारे में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। ये आज चौथा अवतार है, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो चौथा अवतार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में ऋषियों के रूप में लिया था। नर नारायण जो थे वो ऋषि थे, उन्हीं के रूप में चौथा अवतार लिया था। और भगवान ने यह अवतार क्यों लिया था इसके बारे में भी एक बहुत पौराणिक कथा है जो मैं आप लोग को सुनाती हूँ, तो आप सुनिएगा। आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरे इस तरह के नॉलेज वाले वीडियोज़ देख सको। तो चलिए सुन लेते हैं कौन सी पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु ने धर्म की रुचि के माध्यम से नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया और ये जन्म से ही तपोमूर्ति हैं तथा जन्म लेते ही बद्रीवन में तपस्या करने के लिए चले गए थे। उनकी तपस्या से संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। बहुत से ऋषि मुनियों ने उनके उपदेशों को ग्रहण किया और जीवन को धन्य बनाया। आज भी भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। उन्हीं का जो अवतार है वो द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुआ था। एक बार देवराज इंद्र ने सोचा कि ये अपनी तपस्या से मेरे इंद्रसेन को ले सकते हैं, अतः उन्होंने कामदेव, वसंत और अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए, मतलब कि नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। और उन्होंने कई प्रकार की कलाओं से उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे और कामदेव और वसंत अप्सराएं शाप के भय से कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान नर नारायण ने कहा, तुम लोग तनिक भी न डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर नारायण की अभय देने वाली वाणी सुनकर काम और अपने सहयोगी के साथ अत्यंत लज्जित हुए। उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व हो, बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। देवताओं का तो स्वभाव ही है कि जब कोई तपस्या करके ऊपर उठना चाहता है तो उनकी तपस्या भंग करते हैं। काम पर विजय प्राप्त करके भी उनको क्रोध आ जाता है, उनकी तपस्या नष्ट हो जाती है। परंतु आप देवाधिदेव नारायण हैं, आपके समान भला ये काम क्रोधित विकार कैसे फटक सकते हैं। हमारे ऊपर आपकी जो कृपा दृष्टि है वो सदा बनाए रखिए, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना करी नर नारायण जी से। कामदेव की स्तुति से भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर सुंदर नारियां नर की सेवा कर रही थी। नर नारायण ने कहा कि तुम इन स्त्रियों में से किसी भी एक को मांग कर स्वर्ग ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग को प्रस्थान किया और देव सभा में जाकर भगवान नर नारायण की अतुलित महिमा को सबसे परिचित करवाया, जिससे सुनकर देवराज इंद्रचकित और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान नर नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और अपने जो गलत विचार थे उससे उनको पश्चाताप हुआ। भगवान नर नारायण के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं और इससे उनके तप के प्रभाव की अतुलित महिमा का परिचय मिलता है। उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा काम पाप विजय प्राप्त करके क्रोध के अधीन होने वाले, क्रोध पर विजय प्राप्त करके अभिमान से फूल जाने वाले तपस्वी महात्माओं के कल्याण के लिए अनुपम आदर्श स्थापित किए। तो ये थे भगवान विष्णु के नर नारायण रूप का गुणगान। और भी बहुत सारी जानकारी के साथ में फिर हाजिर होती हूँ मैं, तब तक के लिए राधे राधे।